भक्त भगवान का ध्यान करें, भगवान के ध्यान का प्रयास करें, भगवान के नाम रूप लीला धाम के चिंतन का गुणगान का प्रयास करें। भक्तों के लिए शोभनीय है, भक्तों के लिए भगवान का ध्यान कल्याण का मार्ग है। परंतु भगवान किसका ध्यान करते हैं? क्या भगवान भी किसी का ध्यान करते हैं? अवश्य करते हैं। सदा सर्वदा तो वो क्षीर सागर में योग निद्रा में निमग्न नहीं रहते, तभी तो वो आंखें खोलते हैं। तो किसका ध्यान करते हैं? प्रकृति का ध्यान करते हैं? नहीं, प्रकृति पर तो वो केवल दृष्टि मात्र डालते हैं, ध्यान नहीं करते, दृष्टि मात्र डालते हैं। कैसे डालते हैं दृष्टि मात्र? जैसे कामदेव भस्म हो गए भगवान शंकर के देखते ही। भगवान शंकर ने कामदेव का ध्यान नहीं किया, केवल तीसरा नेत्र खुला, तीसरे नेत्र की दृष्टि पड़ी और कामदेव भस्म हो गए। चिंतन नहीं किया। चिंतन करते कामदेव का तो फिर शिव काहे के, फिर शंकर काहे के। तो यहां पर प्रसंग चल पड़ा है तो आपको संक्षेप में बता दूं कि तीसरी आंख जो है वो तो ज्ञान का प्रतीक है, और जहां ज्ञान होता है वहां कामनाएं नहीं रहती। शंकर की तीसरी आंख खुलने से और उसकी दृष्टि से कामदेव के भस्म होने का तात्पर्य यही है। हमारी पौराणिक कथाएं बड़ी अचंभित कर देती हैं, हमें बड़ी ऊट पटांग लगती हैं, कभी 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 बड़ी बेमेल बेतुकी भी लगती हैं। शंकर जी ने तीसरी आंख खोली और तीसरी आंख खोलते ही कामदेव भस्म हो गए। सुनने में रोचक लगती हैं, इंटरेस्टिंग लगती हैं, अच्छा है। पौराणिक कथाएं रोचक हैं, हमें इंटरेस्टिंग लगती हैं, थोड़ा इनमें वो हमें थ्रिल लगता है, सस्पेंस लगता है, आउट ऑफ वर्ल्ड लगती हैं, थोड़ी सररियल लगती हैं, पैरानॉर्मल लगती हैं। ये सब सद्गुण हैं, दुर्गुण नहीं हैं। दुर्गुण क्यों नहीं है? क्योंकि अगर हम अपनी पौराणिक कथा को ही देखेंगे और उनके इन सब गुणों को देखें और उन गुणों के चलते उनमें हमारी रुचि हो तो स्वतः ही भगवान के नाम रूप लीला धाम में ध्यान लग जाएगा। इसके पीछे का मनोविज्ञान ये है। पौराणिक कथाओं के मनोविज्ञान की ये मूलभूत बात है। मनोविज्ञान क्या है? जो बात हमारे हृदय को आकृष्ट करेगी किसी भी प्रकार से, वहां पर ध्यान हमारा स्वतः लग जाएगा। हाँ, लेकिन ध्यान लगे और फिर हम खंडन मंडन में लग जाएं तो फिर तो दुर्गति की ही अपेक्षा की जा सकती है। ध्यान आकृष्ट हो भगवान के किसी भी रूप में, शंकर के रूप में, कृष्ण के रूप में, राम के रूप में, दुर्गा के रूप में, और भगवान के नाम रूप लीला धाम का चिंतन गुणगान करते रहें तो कल्याण के भाजन श्रद्धा पूर्वक करेंगे तो कल्याण के भाजन अवश्य बनेंगे। तो शंकर जी ने तीसरी आंख खोली और कामदेव भस्म हो गए। ज्ञान जहां पे प्रकट हो जाता है, तीसरी आंख ज्ञान का प्रतीक है, ज्ञान जहां प्रकट होता है वहां पे किसी भी प्रकार की कामना रह नहीं सकती। इसका सीधा सीधा सा ये निष्कर्ष है। तो बता मैं आपको ये रहा था कि भगवान शंकर ने काम का ध्यान नहीं किया और तीसरी आंख खुलते ही कामदेव स्वतः नष्ट हो गए। स्वतः, स्वाभाविक रूप से जहां पर ज्ञान होगा वहां पर काम टिक नहीं सकता, काम टिकता नहीं। जो ज्ञानी भक्त है, जो ब्रह्मज्ञानी भक्त है, जैसे कि भीष्म पितामह, उनके मन में भी काम टिक नहीं सकता। क्यों? क्योंकि वहां पर भी ज्ञान का उदय है। भगवान कृष्ण जिनको खुद ज्ञान का सूर्य कह रहे हैं, ज्ञान का सूर्य कह रहे हैं, उनके हृदय में ज्ञान भरा पड़ा है, उनके अंतर में ज्ञान भरा पड़ा है भीष्म के हृदय में।
वहां पर काम कैसे टिकेगा? और जहां काम नहीं है वहीं पर ब्रह्मचर्य सिद्ध होगा। जहां पर काम नहीं है वहीं पर पराभक्ति की उपलब्धि होगी। जहां पर काम नहीं है, किसी भी प्रकार की कामना नहीं है, वहां पर ही सतत भजन होगा, भगवान का ध्यान हो सकता है। नहीं तो कामनाओं के चलते भगवान से ध्यान हटता रहेगा। तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम। सतत युक्त होकर प्रीतिपूर्वक भजने वालों का भगवान कल्याण करते हैं बुद्धि देकर। तो जैसे शंकर भगवान ने काम का ध्यान नहीं किया, उसी प्रकार महाविष्णु भी प्रकृति का ध्यान नहीं करते। प्रकृति उनके अनुशासन में ही, महाविष्णु के अनुशासन में ही, क्षीर सागर में शयन करने वाले विष्णु के प्रकाश में ही, उनके ईक्षण में ही, उनके देखने मात्र से प्रकृति में विषमता आती है और उसी से सारी सृष्टि होती है। भगवान सृष्टि नहीं करते। कहने में हम कई बार कहते हैं भगवान ने ये संसार रचा, भगवान ने ये दुनिया बनाई, परंतु जो भगवान है, जो ब्रह्म है, वो सृष्टि नहीं करता, वो केवल ईक्षण करता है, केवल देखता है। देखने मात्र से उसी की जो पावर है प्रकृति, उसी का जो एक विस्तार है ब्रह्म का, प्रकृति, उसमें विकार आ जाता है। विकार का मतलब ये नहीं कि कोई फॉल्ट आ जाता है, विकार का अर्थ यहाँ ये मत लेना। विकार का यहाँ अर्थ है कि उसमें विषमता आ जाती है। विषमता माने क्या? अनइवननेस, सम और विषम। विकार को विषमता ले लेना। विषमता से क्या अर्थ है यहाँ पर? कि जो गुण है, गुणों में विषमता आ जाती है। गुण एक जैसे नहीं रहते, कहीं सतोगुण बढ़ गया, कहीं रजोगुण बढ़ गया, कहीं तमोगुण बढ़ गया, और गुणों में विषमता के कारण सृष्टि का विस्तार होता है। तो शंकर जी कामदेव का चिंतन नहीं करते तो किसका चिंतन करते हैं? महाविष्णु अगर प्रकृति का चिंतन नहीं करते, लक्ष्मी का चिंतन नहीं करते, तो किसका चिंतन करते हैं? भगवान शंकर के चरित्र में तो हम देखते आए हैं, सुना भी, 12 प्रधान भक्तों में भगवान शंकर भी एक प्रधान भक्त हैं। भगवान तो हैं ही और भक्त भी हैं। बड़ी विचित्र लीला है भगवान शंकर की। भगवान भी हैं और भक्त भी हैं, कहलाते हैं राम भक्त, रामेश्वर। तो भगवान राम का ध्यान करते हैं शंकर, और विष्णु किसका ध्यान करते हैं? श्री कृष्ण किसका ध्यान करते हैं? भक्त श्री कृष्ण का ध्यान कर रहे हैं, भक्त विष्णु का ध्यान कर रहे हैं, लेकिन विष्णु और कृष्ण किसका ध्यान करते हैं? एक प्रसंग आया, भीष्म पितामह जी के चरित्र के संबंध रखता है ये। युधिष्ठिर जी महाभारत के युद्ध के पश्चात राजा बन गए। राजा तो बन गए लेकिन शोकाकुल हैं, रो रहे हैं, अपने आप को सारे नरसंहार का जिम्मेदार समझ रहे हैं कि मेरी वजह से, मेरी महत्वाकांक्षा से, मेरे राज्य के लोभ से इतने लोग, करोड़ों लोग मारे गए। अब जब व्यक्ति दुखी होता है तो किसके पास जाता है? थोड़ा विचार करें। पहले तो उसके पास जाएगा जो उसकी बात सुनने को तैयार हो। पहले कोई बात तो सुने, उसी के पास जाएगा। आजकल जाएंगे नहीं तो क्या करेंगे? फोन करेंगे। दुखी होंगे तो किसको फोन करेंगे? हाँ, उसी को फोन करेंगे जिसका लगेगा कि हमें हमारी बात कम से कम वो सुनेगा ध्यान से, उसके पास समय है हमारी बात सुनने का। दूसरा जो मापदंड रहता है वो ये रहता है कि वो हमारी बात सुनकर शायद हमें कोई सुझाव दे, सांत्वना दे। अगर कोई सुझाव सांत्वना ना भी दे तो कम से कम हमारी बात को समझे। बात हम उससे करते हैं, उससे बात करने का मन की, अपने अंतरतम की बात करने का मन उससे होता है जहां पर हमें ये आशा रहती है कि वो व्यक्ति हमारी बात को समझ जाएगा। और समझने के बाद सुने, पहले तो सुने ध्यान से, फिर समझे, समझने के बाद सांत्वना दे, कोई निवारण करने का कोई रास्ता भी बतलावे।
तो अच्छा रहेगा। अब युधिष्ठिर जी दुखी हैं। क्यों? इतने लोग मारे गए, धर्मराज हैं, धर्म का सतत चिंतन करते रहते हैं कि क्या करणीय है मेरे लिए, क्या अकरणीय है, और धर्म भीरु होने के नाते अब वो दुख का भाजन बन रहे हैं, दुख प्राप्त कर रहे हैं। जाते हैं श्री कृष्ण के पास और देखते क्या है कि श्री कृष्ण तो ध्यान में मग्न है। युधिष्ठिर जी श्री कृष्ण के पास जाकर प्रणाम करते हैं, प्रणाम वासुदेव कृष्ण, लेकिन कोई उत्तर नहीं मिलता। युधिष्ठिर जी परेशान हो जाते हैं कि श्री कृष्ण को क्या हुआ। प्रतीक्षा करते हैं। थोड़ी देर प्रतीक्षा करने के पश्चात श्री कृष्ण अपनी आंखें खोलते हैं। युधिष्ठिर प्रश्न करते हैं कि हे वासुदेव कृष्ण, आप किसका ध्यान करते हो? युधिष्ठिर जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण तो जगत गुरु हैं, श्री कृष्णम वंदे जगत गुरु, और इस चराचर जगत के भगवान हैं, परब्रह्म परात्पर ब्रह्म परमात्मा हैं। तो ये किसका आंखें बंद करके किसका ध्यान कर रहे हैं? प्रश्न करते हैं और कहते हैं मुझे बतलाइए, क्योंकि मैं आपके शरणागत हूं। जो शरण में आए आपकी, आप उसको ज्ञान अवश्य देते हैं, उसको उसका मनवांछित फल अवश्य देते हैं, उसके मन की बात को आप अवश्य पूर्ण करते हैं। आप भक्त वत्सल हैं, शरणागत वत्सल हैं। मैं आपकी शरणागत हूँ, मैं आपकी शरण में आया हूँ। युधिष्ठिर बोल रहे हैं भगवान श्री कृष्ण को, मैं शरणागत हूँ, इसलिए मेरे इस संदेह का निवारण करना आपका धर्म है कि आप किसका ध्यान करते हैं। भगवान ने क्या उत्तर दिया? धर्मराज, शरशैया पर सोते हुए नर शार्दूल भीष्म मेरा ध्यान कर रहे थे। भीष्म पितामह शरशैया में पड़े हैं, भूमि में, कुरुक्षेत्र में, और ध्यान कर रहे हैं किसका? अपने भगवान का, अपने इष्ट देव का, श्री कृष्ण का। भीष्म पितामह श्री कृष्ण का ध्यान कर रहे हैं और स्मरण कर रहे हैं अपने भगवान को, और श्री कृष्ण कहते हैं इसलिए मैं भी उनका स्मरण कर रहा था, मैं भी उनका स्मरण कर रहा था। इसलिए इस समय मैं मन के द्वारा भीष्म के पास गया था। भीष्म का ध्यान कर रहे थे, इसलिए वो युधिष्ठिर के प्रणाम का उत्तर नहीं दे पाए। तो भक्त बने तो ऐसे बने, कैसे कि भक्त भगवान का ध्यान करें और भगवान उस भक्त का। कैसे भक्त का भगवान ध्यान करते हैं? कैसे भक्त का? भीष्म पितामह जैसे। निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनित कामा द्वंद्व विमुक्ता सुख दुख संगई गच्छन्त मूढ़ा पद्मव्यम तत्। ना मान है, गीता 15वां अध्याय, ना मान है ना मोह है, किसी प्रकार का विकार नहीं, किसी प्रकार की आसक्ति नहीं। जित संग दोषा, आसक्ति से होने वाले जितने भी दोष हैं उनको जीत चुके हैं। अध्यात्म नित्या विनृत्य कामाः, अध्यात्म ज्ञान में संलग्न रहते हैं और काम से, सभी प्रकार की कामनाओं से पूर्ण रूप से निवृत्त हो चुके हैं। द्वंद्वैर विमुक्ता सुख दुख संगैः, सुख दुख रूपी जितने भी द्वंद्व हैं, सुख की तरफ भागना और दुख से दूर भागना, जिसमें कि हमारा सारा जीवन निकल जाता है, वो बात भी उनमें नहीं है। सुख दुख रूपी द्वंद्वों से भी वो परे हट चुके हैं। द्वंद्व मुक्ता सुख दुख संगई गच्छन्त मूढ़ा पदमव्ययम तत्। कौन जाता है उस अव्यय पद कर? किसको भगवान के चरणों का में स्थान प्राप्त होता है? कौन उस अव्यय पद, परम पद को, अविनाशी पद को प्राप्त करता है, जिसको कि भगवान का परम धाम कहा जाता है, जिसे कि पराभक्ति कहा जाता है। गच्छन्त मूढ़ा पदमव्ययम तत्, जो मूढ़ नहीं है, ज्ञानी है। गच्छन्त मूढ़ा पदमव्ययम तत्, ज्ञानी है, मान नहीं, मोह नहीं,
किसी प्रकार का आसक्ति नहीं, आसक्ति से उत्पन्न किसी प्रकार का दोष नहीं, सब प्रकार के द्वंद्वों से निवृत्त है। ऐसे पितामह भीष्म भगवान का ध्यान करते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन जब भगवान भक्त का ध्यान करता है तो अवश्य ही वो भक्ति की पराकाष्ठा है, भक्ति की पराकाष्ठा है। हम भगवान का ध्यान करें, उत्तम, भगवान हमारा ध्यान करें, फिर तो बात बन गई। इसी प्रकार से भगवान और भक्त की बात और गुरु और शिष्य की बात ज्यादा अंतर नहीं। शिष्य गुरु का ध्यान करे, अच्छी बात, गुरु शिष्य का चिंतन करे, महती महती कृपा गुरु की, महती महती कृपा, ऐसी कृपा जिससे कि गुरु कौन से शिष्य का ध्यान करता है, किस शिष्य का उसको सबसे ज्यादा ध्यान रहता है? गुरु को, जो गुरु का अनन्य भक्त होता है, जिसे और कोई अवलंब नहीं होता, जिसे केवल अपने गुरु का ही अवलंब है, गुरु का ही सहारा है। परम पूज्य गुरुदेव ब्रह्म ऋषि विश्वात्मा बावरा जी अयोध्या जी में तुलसी साहित्य का अध्ययन करते थे। मणि रामदास छावनी, जिसको कि छोटी छावनी कहा जाता है, वहाँ पर उनके समय में बूढ़े रामायणी जी एक परम वृद्धावस्था के संत, परम ज्ञानी रामायण पढ़ाया करते थे। बहुत से छात्र वहाँ पढ़ने आते थे, गुरुजी उनमें से एक थे। बाकी छात्र पढ़े लिखे थे, अक्षर ज्ञान रखते थे, लिख लेते थे गुरुजी क्या बोल रहे हैं, नोट्स बना लेते थे। नोट्स बनाकर बाद में अध्ययन भी करते थे, शाम को अगले दिन 10 दिन बाद देखते रहते थे, ताकि जो पढ़ाया गुरुदेव ने वो स्मरण हो जाए। हमारे गुरुदेव परम पूज्य ब्रह्म ऋषि विश्वात्मा बावरा जी उस समय अपनी टीनेज में, छोटी अवस्था में अक्षर ज्ञान नहीं रखते थे, लिखना नहीं जानते थे। तब बाद में सब सीखे, ऐसा नहीं, उस वक्त लिखना नहीं जानते थे। वो क्या करते थे? केवल और केवल गुरु को ध्यान से सुनते रहते थे। गुरु को ध्यान से सुनते रहना, क्यों? कोई और अवलंब ही नहीं था उनके पास। कुछ लिख लें, कोई ये मोबाइल फोन टेप रिकॉर्डर भी नहीं थे कि हाँ रिकॉर्ड करके बाद में सुन लें। अब तो टेप रिकॉर्डर और ये जो रिकॉर्डिंग हो जाती है, इसने, हाँ इसका लाभ तो है ही, लेकिन साथ साथ क्या बुराई क्या है कि हम लोग ध्यान से सुनते नहीं। चलिए जो थोड़ा बहुत सुन लिया ठीक है, फिर बाद में सुन सकते हैं। ये जो बाद में सुन सकते हैं कि जब मन में भावना आ जाती है और ध्यान से पूर्ण तन्मयता के साथ जब श्रवण नहीं करते, तो फिर मनन और निधिध्यासन ढंग से कैसे होगा? श्रवण तो पहली सीढ़ी है और श्रवण में ही गड़बड़ हो जाती है, गड़बड़ हो जाती है। ठीक है, साथ साथ में सुन लेते हैं, साथ साथ में ये बाकी के कार्य भी निपटा लेते हैं। तो श्रवण पूर्ण तन्मयता से गुरुदेव करते थे, क्योंकि नोट्स बनाने नहीं आते थे। और बूढ़े रामायणी जी गुरुदेव के गुरुदेव, जिनसे कि उन्होंने रामायण पढ़ी, उनका गुरुदेव पर ब्रह्म ऋषि विश्वात्मा बावरा जी पर अत्यंत स्नेह था, अत्यंत स्नेह था। और बाकी छात्र, लगता है जेलसी हो जाती है, थोड़ा एनवी फीलिंग आ जाती है कि हम भी आपके छात्र हैं, हम भी आपके शिष्य हैं, हम भी आपसे रामायण पढ़ते हैं, और आप सबसे ज़्यादा स्नेह किसको देते हैं? बावरा जी को। ऐसा क्यों? बावरा जी तो खैर उनका नाम बाद में पड़ा, लेकिन चलिए, तो आप इस छात्र को, अपने इस शिष्य को ज़्यादा स्नेह देते हैं और हम में कम। तो बूढ़े रामायणी जी क्या कहते थे? कहते थे आपको तो अपनी बुद्धि का अवलंब है, आपको अपने ज्ञान का अवलंब है, आपको अपने लेखनी का, आपको अपने बुद्धि बल का, अपने लेखनी का, अक्षर ज्ञान का अवलंब है। लेकिन इसको मेरे अलावा और किसी का भी अवलंब यानी कि सहारा, सपोर्ट,
डिपेंडेंसी, ये कंप्लीटली मेरे पे डिपेंडेंट है, इसके पास मेरे सिवा और कोई अवलंब नहीं, इसलिए ये मुझे सबसे प्रिय है, सबसे प्रिय है। पितामह भीष्म शरशैया पर पड़े हैं, केवल इंतजार कर रहे हैं किसका? उत्तरायण के आने का। उत्तरायण आए और मैं भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करते हुए शरीर का त्याग करूं, प्राण त्याग करूं, बस। उनका जो पीड़ा है, उनकी भांति भांति के घाव, बार बार मूर्छा आना, भांति भांति की व्याकुलताएं, कुरुक्षेत्र की भूमि में शरशैया पे पड़े हुए, किसका अवलंब है उनको? केवल और केवल अपने इष्ट देव, अपने भगवान श्री कृष्ण का। और जिसको अपने गुरुदेव, जिस शिष्य को अपने गुरु का अवलंब होता है, अपनी बुद्धि का, अपने ज्ञान का, अपने तर्क का, अपनी अन्य अन्य विद्याओं का अवलंब होता है, गुरु उन पे भी कृपा करते हैं, ऐसी बात नहीं, लेकिन उनकी भक्ति अनन्य भक्ति नहीं कही जा सकती गुरु के प्रति। अपने बरसाना वाले विनोद बाबा जी, वो एक बार उन्होंने ये बात कही, कहते जिसने गुरु के प्रति एक निष्ठा बना ली वो बाजी मार गया, उसका कल्याण निश्चित है। इसी प्रकार जो भक्त अपने इष्ट के प्रति, अपने भगवान के प्रति एक निष्ठ हो जाता है, अनन्यता को प्राप्त कर लेता है, उसका कल्याण भगवान स्वयं करते हैं। कल्याण कैसे करते हैं? खुद उसका ध्यान कर रहे हैं, खुद उसका ध्यान कर रहे हैं। किसका? अपने भक्त का। ऐसे महान संत, ऐसे महान भक्त, महान योद्धा, ऐसे महान धर्म के ज्ञाता पितामह भीष्म क्या करते हैं? अपने घावों के उपचार के लिए किसी प्रकार के वैद्य को वो पास फटकने नहीं देते। कौरवों ने, पांडवों ने कई प्रकार के वैद्यों को भेजा वहां पर भांति भांति की औषधियों के साथ कि आप पितामह भीष्म का उपचार करें जिससे कि वो स्वस्थ हो जाएं। लेकिन अब पितामह भीष्म जानते थे कि उनके जाने का समय आ रहा है और उन्होंने किसी भी प्रकार के उपचार को स्वीकार नहीं किया, किसी ऐसे उपचार को भी स्वीकार नहीं किया जिससे कि उनकी कोई पीड़ा कष्ट थोड़ा कम हो जाए। क्यों? उनको तो उपचार का अवलंब नहीं है, वो उपचार पे डिपेंडेंट, ट्रीटमेंट पे डिपेंडेंट नहीं है, वो केवल और केवल अपने इष्ट देव भगवान श्री कृष्ण पर ही डिपेंडेंट हैं। उन्हीं का ही सहारा है केवल, और किसी का नहीं, किसी उपचार का नहीं, ना कौरवों का ना पांडवों का, जिनके प्रति वो अपनी पूर्ण आयु समर्पण किए रहे, जिन कौरवों के प्रति, जिस कुरुकुल के प्रति उन्होंने युवा अवस्था से लेकर 135 वर्ष की आयु तक अपने जीवन का हर एक श्वास अपनी प्रतिज्ञा के चलते न्यौछावर कर दिया, जिस गुरुकुल के प्रति, उस गुरुकुल से भी उनको किसी प्रकार की कोई उम्मीद, कोई एक्सपेक्टेशन, किसी प्रकार की कोई अपेक्षा नहीं है। भक्त का लक्षण, भक्त का लक्षण। और हम तो किसी के लिए एक कोई छोटा सा भी कार्य करते हैं तो ये अपेक्षा बनी रहती है कि हाँ, हमने उसको एक बार 1 गिलास पानी पिलाया था तो हम उसके घर जाएंगे तो वो भी हमें 1 गिलास पानी तो पिलाएगा, चाहे नहीं तो। और अगर कहीं किसी कारणवश उसके घर चले गए उस व्यक्ति के और उसने पानी नहीं पिलाया तो आग बुबला हो जाएंगे, क्रोध आ जाएगा। देखो, हमारे घर आया था तो हमने तो पानी पिलाया और उसके घर हम गए तो उसने पानी नहीं पिलाया। हम तो इन छोटी छोटी कामनाओं,
अपेक्षाओं में ही फंसे रहते हैं, भक्ति कहाँ से होगी। पितामह भीष्म जिस गुरुकुल के प्रति उन्होंने अपने जीवन का प्रत्येक श्वास लगा दिया, समर्पित कर दिया, उस गुरुकुल से भी उनको किसी प्रकार की कोई भी अपेक्षा नहीं। केवल और केवल श्री कृष्ण, केवल और केवल अपने भगवान इष्ट देव, उनके प्रति पूर्ण समर्पण, अनन्यता, ना अन्य इति अनन्यः, जिसके लिए अन्य कोई है ही नहीं वो अनन्य है, और जिसके लिए अन्य हैं लेकिन वो किसी का आश्रय स्वीकार नहीं करता, केवल एक का ही आश्रय स्वीकार करता है, वो है अनन्य। जो केवल और केवल अपने इष्ट देव का आश्रय स्वीकार करे वो अनन्य भक्त है। पितामह भीष्म में ये अनन्यता है, ज्ञान का सूर्य हैं, ना किसी प्रकार का उपचार, ना किसी और प्रकार के अपने पौत्र और कुटुंब, किसी का अवलंब नहीं, किसी का भी अवलंब नहीं। ऐसे भक्त का भगवान ध्यान कैसे ना करे, ऐसे भक्त का भगवान ध्यान कैसे ना करे, करेगा, अवश्य करेगा, उसे करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। भगवान खुद कहते हैं, क्या कहते हैं, किष्किंधा कांड के अंत में देव ऋषि नारद मिलने जाते हैं भगवान राम से, और बहुत सा वार्तालाप होता है, लेकिन उनमें से एक बात वो ये पूछते हैं भगवान राम से कि आप संतों के गुणों का वर्णन कीजिए। संतों के गुणों का वर्णन देव ऋषि नारद भगवान श्री राम के श्रीमुख से सुनना चाहते हैं। तो पूछते हैं, संतन के लक्षण रघुवीरा, कहु नाथ भव भंजन भीरा। भव सागर का नाश करने के लिए हे मेरे भगवान, मेरे राम, भक्तों का कल्याण करने वाले, भक्तों के भवसागर का नाश करने वाले मेरे नाथ, संतों के लक्षण का आप अपने मुख से कहिए। भगवान क्या कहते हैं, सुन मुनि संतन के गुण कहूं, जिनते मैं उनके बस रहूं। मैं तुम्हें संतों के लक्षण बताता हूं। कौन से लक्षण? जिनके कारण मैं उनके बस में रहता हूं। भगवान श्री राम कह रहे हैं संतों के, मेरे भक्तों के जो लक्षण हैं, जिनके कारण मैं उनके वश में रहता हूं, वो लक्षण, वो गुण मैं तुम्हें बताता हूं। फिर बड़ी लंबी लिस्ट गिनाई है आगे गुणों की, उसमें अभी ज़्यादा नहीं जाएंगे। षट विकार अजित अकामा इत्यादि इत्यादि, आपका अगर मन हो तो आप थोड़ा अध्ययन कर सकते हैं किष्किंधा कांड के एकदम अंत में। ये चौपाइयाँ कुछ दोहे हैं वहाँ पर। तो भगवान भक्तों के वश में हो जाते हैं, खुद कहा भगवान श्री राम ने श्री रामचरितमानस में। और यहाँ पर तो हम देख रहे हैं कि श्री कृष्ण भीष्म पितामह के वश में हो चुके हैं। भगवान अपने भक्त का, भीष्म पितामह का ध्यान कर रहे हैं। कल प्रसंग यहाँ पर समाप्त किया था कि भगवान अनुरोध कर रहे हैं भीष्म पितामह से, और भीष्म पितामह ने पहले तो मना कर दिया। किससे, किसका अनुरोध किया और किससे मना कर दिया? कि युधिष्ठिर को आप उपदेश दें, इसके शोक का निवारण करें अपने धर्म के ज्ञान से। परंतु भगवान ने जब कहा कि तुम्हें मैं इसलिए कह रहा हूँ, भगवान ने कहा भीष्म पितामह से कि मैं तुम्हें धर्म के उपदेश के लिए इसलिए कह रहा हूं कि तुम्हारी यश और कीर्ति, मेरे भक्त की यश और कीर्ति सदा सर्वदा के लिए इस धराधाम पर बनी रहे। इस आशय से मैं तुम्हें उपदेश देने के लिए कह रहा हूं युधिष्ठिर को। हे भीष्म, युधिष्ठिर को उपदेश दीजिए। और महाभारत के शांति पर्व में वो उपदेश हम लोगों के अध्ययन के लिए, चिंतन के लिए सुरक्षित है। तो महाभारत के शांति पर्व में भगवान के अनुरोध पर भीष्म पितामह ने जो कहा युधिष्ठिर से,
वो सब ज्ञान हमारे पास उपलब्ध है। 30 दिन तक उपदेश किया और उत्तरायण आया, समय आ गया शरीर के त्याग का। शरीर के त्याग का समय आ गया। भगवान तो जानते हैं, पीतांबरधारी भगवान श्री कृष्ण वहां पहुंच गए अपने भक्त के समक्ष। उनको मालूम है कि उनका भक्त तो उनके पास नहीं आ सकता, इसलिए खुद वहां पहुंच गए। भक्त वत्सलता, भक्त तो कहाँ पा सकते हैं भगवान को। भगवान ही अपने आप को भक्तों को समर्पित हो जाते हैं, अपने आप को दे डालते हैं। और भी बहुत से ऋषि आए वहां पर। उत्तरायण आ गया तो भीष्म मौन हो गए। जो उनको कहना था उन्होंने कह दिया था, कह चुके थे। उत्तरायण आया जानकर मौन होकर केवल और केवल भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करते रहे। ध्यान करते हुए उन्होंने स्तुति की। स्तुति करते करते उन्होंने जो कुछ कहा वो भी धर्म का सार सर्वस्व ही समझें। तो अगर महाभारत का शांति पर्व ना पढ़ने का अवसर हो, समय ना हो, या किसी और कारणवश ना पढ़ सकते हो महाभारत का शांति पर्व, तो इस प्रार्थना को तो अवश्य ही पढ़ लेना चाहिए, इसका मनन चिंतन कर लेना चाहिए। परंतु अब आज समय होता चला जा रहा है, इसलिए जो प्रार्थना की पितामह भीष्म ने श्री कृष्ण के प्रति अपने प्राण त्यागते वक्त, उसका अध्ययन हम कल करेंगे। आज की कथा से अगर हम ये समझ लें, ये जान पाएं कि भगवान भक्त के वश अवश्य होते हैं, इसमें कोई संशय नहीं। लेकिन भक्त भगवान की भक्ति भगवान को वश में करने के लिए नहीं करता। निर्माण मोहाजित संग दोषा, जिसके अंदर ज्ञान का सूर्य उदित है, वो क्या किसी को वश में करने के लिए कोई प्रयास करेगा? नहीं। हाँ, भगवान अपने आप को खुद ही समर्पित कर देते हैं। भीष्म पितामह का ये चरित्र हमारे अंतरतम को पवित्र करने वाला है, हमारे अंतर के मल को धो डालने वाला है। इनके चरित्र से, इनकी अनन्यता से और अपनी धर्मनिष्ठा से, कर्तव्य निष्ठा से हम जितना भी सीख पाएं वो हमारे लिए कल्याणकारी होगा। लेकिन जितना भी सीख पाएं वो उसे हम सफिशिएंट नहीं कह सकते, पर्याप्त नहीं होगा। बहुत कुछ है सीखने को, और हमारी सीखने की जो क्षमता है वो बड़ी लिमिटेड है, बड़ी संकीर्ण है। लेकिन फिर भी पूर्ण रूप से प्रयासरत रहें और देखें कि एक व्यक्ति जो एक कुल की सेवा में रहा 100 वर्ष से ऊपर, उसे उस कुल से किसी प्रकार की अपेक्षा नहीं है। दुनिया से अपेक्षा छोड़ेंगे और केवल भगवान से ही अपेक्षा क्या रखेंगे, भगवान से ही संबंध रखेंगे, तो कल्याण अवश्य होगा। ऐसे भक्त को भगवान छोड़ेंगे नहीं, छोड़ ही नहीं सकते, नहीं छोड़ सकते। ऐसी अनन्यता, ऐसी एक निष्ठा अपने गुरु के प्रति हो, अपने भगवान के प्रति हो। इसी भावना के साथ, इसी प्रार्थना के साथ आप सबको मंगल कामनाएं देता हुआ आज अपनी वाणी को विराम देता हूँ। कल मिलेंगे तो मरते वक्त, प्राण त्यागते वक्त भीष्म पितामह ने जो प्रार्थना की, जो शब्द कहे, उनका मनन चिंतन करेंगे और उससे हमें अवश्य ही अत्यंत लाभ होगा। एक भक्त के मन की जो उद्गार हैं प्राण त्यागते वक्त, वो क्या हैं, उसका हम कल चिंतन करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्।